तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का टीचर मोटिवेशन में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। आप लोग लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे पहली बार जो लोग भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। जैसे ही कोई अपडेट होती है तो मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूँगा, आप लोग देख लेंगे। दोस्तों, 2-4 ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट आते हैं तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग जो सीटेट की परीक्षा में बैठे थे, ठीक है, जो आप 2024 की जो परीक्षा थी, इस परीक्षा में आप लोग बैठे थे, तो आप सभी लोग को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कमेंट तो इतने भर के आ रहे थे कि भाई सीटेट की रिवाइज आंसर की, ठीक है, जो रिवाइज आंसर की है वो कब आएगी। तो पहले आपका कमेंट का यही जवाब है कि जो रिवाइज आंसर की सीटेट की होती है, सीटेट की जो रिवाइज आंसर की होती है वो आती नहीं है। ये यूपी टेट, जैसे यूपी टेट का जो परीक्षा होता है, ठीक है, तो यूपी टेट में क्या होता है कि जब परीक्षा आपकी होती है तो आंसर की जारी होता है, उसके 5 दिन बाद रिवाइज आंसर की जारी होता है। जैसे यूपी टेट हो गया या फिर किसी दूसरे स्टेट का कोई टेट हो गया तो उसमें होता है। लेकिन सेंट्रल एग्ज़ाम जो सीटेट का आपका एग्ज़ाम है, इसमें रिवाइज आंसर की नहीं आती है। आपका कमेंट जो आया था उस कमेंट का हम जवाब दे रहे हैं, ठीक। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि सीटेट में रिवाइज आंसर की नहीं आती है। डायरेक्ट क्या आता है, डायरेक्ट आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका क्या आता है, रिजल्ट आता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग रिजल्ट की इंतज़ार करिए और ये रिजल्ट आ जाएगा आपको 17 तारीख से पहले, ठीक है, 17 तारीख से पहले आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि सर रिवाइज आंसर की, चलिए ठीक है, आएगा नहीं है वो तो अलग की बात है, कि लेकिन हमको ये बता दीजिए कितने नंबर बढ़ेगा, ठीक है, कितने नंबर बढ़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक मुद्दा है। सीबीएसई के बारे में मैं बात करूँ दोस्तों, कितने नंबर बढ़ेगा, और हमारे ओमार सीट में ये मिस्टेक हो गया। तो देखिए मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक ओमार सीट है, ठीक है, और इस ओमार सीट में जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर अगर भरना है, ये रोल नंबर है किसी बंदे का, तो इस रोल नंबर को अगर आपको भरना है तो देखिए सीधे सीधे कुछ करना नहीं था। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है 20902578, तो बस ये इसके सामने का जो गोला था वहीं तो भरना था। अब इस गेलों के जो डबल भर दिए हैं उनका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर बुकलेट नंबर भरना छोड़ दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोल नंबर ज़रूरी था। तो जो रोल नंबर सही से भरे हैं तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। ओमार सीट में जो मिस्टेक कर दिए हैं जो भी बंदा, मान लीजिए 2 की जगह 4 भर दिए हैं इस गोले में, 9 की जगह 5 भर दिए हैं, तो ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिनका रिजल्ट शो नहीं करेगा, उनका रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो ये भी बात आप ज़रूर से ज़रूर जानिए। सबसे पहले तो 2-3 कमेंट ऐसे आए थे कि हमारे ओमार सीट में रोल नंबर मिस्टेक हो गया है। तो अगर आपके रोल नंबर मिस्टेक का मतलब कि ऊपर भरने में गलती की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन गोला क्या होना चाहिए आपका सही। ये गोला जो होता है आपका सही होना चाहिए। अगर गोला सही, ऊपर कोई भी अंक लिख दिए हैं तो उससे कोई मतलब रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक। एक कमेंट आया था कि हमारे सीरीज़ में जो सीरीज़ थी उसका मैंने 1 का 2 3 करके रंग दिया है। तो देखिए, एक गोला अगर ए है तो उसमें 2 गोला रंगेंगे तभी आपका नंबर नहीं मिलेगा। अगर जिसमें 2 गोला हो गया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ एक गोला एक में होना चाहिए, या सही या गलत जो भी हो, ठीक। ये बात होगी। चलिए आगे की बात करते हैं। तो देखिएगा, एक वीडियोज़ मैंने बनाया था जो कि उस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग थंबनेल भी बना के रखा था। जो सीटेट फेल थे उनके लिए खुशखबरी थी, तो मैं बनाया था, पहले ही वीडियो आप लोग देखे होंगे। तो उसमें खुशखबरी यही है कि जो आपके 2 से 4 या 5 नंबर बढ़ने की उम्मीद है, बस उससे बेसी आप आशा भी मत करिएगा कि सीटेट आपको 10 नंबर देगा। 10 नंबर आपको सीटेट नहीं देगा, ठीक है। इन प्रश्नों पर मिलेंगे कामन। तो पीछे की वीडियो में मैंने बताया था किन किन प्रश्नों पर आपको कामन मिलेंगे। कामन का मतलब कि एक तो कामन ऐसा होता है जिसमें कि सारे ऑप्शन को ही आंसर मान लिया जाता है, कि मतलब चारों गलत है। एक कामन इस तरह दिया जाता है कि 2 ऑप्शन आपके तो दोनों पर कामन दिया जाता है, ये अलग होता है। सबके बढ़ेंगे 5 से 10 नंबर। तो ये 10 जो है ये 5 की उम्मीद रखिएगा, 10 तो हमको नहीं लग रहा है। सीबीएसई ने अपनी गलती मानी है, ये बात सही है। सीबीएसई को पता चल गया कि हमारे बहुत से क्वेश्चन क्या हैं, गड़बड़ है, ठीक है। और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन जो था, तो इस पे आपको कॉमन नंबर निश्चित मिलेगा। उसके बाद मैंने ये भी दिखाया था, इसमें भी आपको क्या है, कॉमन नंबर, ये तो वही नंबर है। आगे देखिए, ये वाला कहाँ गया आपका, हाँ, ये वाला नंबर था, इसमें भी कॉमन मिलेगा, ये वाला इसमें भी मिलेगा आपको, कंफर्म है। उसके बाद आगे देखेंगे, जो एक वाला ये था, इसमें तो निश्चित ही आपको मिलेगा। जीवाणुओं वाला में एकदम कंफर्म है कि इसमें भी आपको मिलेगा, पीछे की वीडियो में मैंने दिखा रखा है। उसके बाद आगे एक वीडियो जो देखेंगे मैथ का था, इसमें भी आपको कॉमन नंबर मिलेगा, ठीक है। इसमें भी आपको क्या है, कॉमन नंबर मिलेगा,
ठीक। उसके बाद जो है ये वाला तो श्योर था कॉमन नंबर, तो ये भी आपको इसमें भी कॉमन नंबर क्या करेगा, मिलेगा। लेकिन अपने ऑप्शन को सीबीएसई गलत नहीं मानेगा, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन को मान रहा है तो इसको भी नहीं मानेगा, ठीक है। तो चलिए, तो आइए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट आपसे बातें करते हैं। देखिए, मैं आप सभी लोग को बताऊं कि सीटेट जो परीक्षा कराता है ये साल भर में 2 बार कराता है। कितनी बार? 2 बार कराता है, ठीक है। 2 बार क्या करता है? साल भर में 2 बार परीक्षा कराता है। अगर आप मान लीजिए फेल भी हो रहे हो तो आप इतना टेंशन न लो, आपको फिर अगस्त में एक परीक्षा मिल जाएगी। मैं बताऊं उसका ऑनलाइन कब होगा? उसका ऑनलाइन आपको मई में हो जाएगा, ठीक है। मई में सीटेट की अगले परीक्षा की ऑनलाइन होगी और इसकी परीक्षा मई, जून, जुलाई में आपकी परीक्षा हो जाएगी। 5 से 7 जुलाई में परीक्षा हो जाएगी। इसका रिजल्ट अगस्त में आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि जब अगस्त में आपका रिजल्ट आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगस्त में ये काम अगर हो जा रहा है तो आप सीधे सीधे इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपका जो कि बीपीएससी टीआरई 3.4 की जो परीक्षा बिहार में होने वाली उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। तो ये बात जरूर रखिए, अगले परीक्षा की आप बढ़िया से तैयारी करिए। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि सीटेट ने गलती की है, सीटेट नहीं मान रहा वो अलग की बात है, स्टूडेंट की भावनाओं को नहीं समझ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सीटेट ने जो गलती किया है वो क्या किया है, सबके मतलब मैं बताऊं 10 से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 से 15 नंबर तक तो सबके काट लिए हैं, ठीक है। 10 से 15 नंबर मैं बताऊं, बहुत से ऐसे कमेंट, 500 कमेंट जो कि आए थे कि मेरे इतने नंबर थे, इतने हो गए, मेरे इतने। अब ये जो 15 नंबर तक इन लोग का चेंजिंग जो हुआ है, जो क्वेश्चन का चेंजिंग हुआ है, तो इसमें सीबीएसई का ही सब झोलमेल है। सीबीएसई ने ही ऐसा किया है और ये पहली बार किया है। तो यूट्यूब अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाने वाले हैं, उनका क्वेश्चन मान लीजिए 1, 2, 3 तक 4 तक अंतर हो सकता है। हर सब्जेक्ट में 2-3, हर सब्जेक्ट में 2-3 करके इस तरह बिगड़ा है। तो ये गलत हुआ है हमारे साथ, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं सबके साथ ये गलत हुआ है। ऐसा सीबीएसई को नहीं करना चाहिए। अगर सीबीएसई हमारी बात समझ रही है, आप लोग की बात समझ रही है, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो कि सीबीएसई के लिए उस मार्ग पर चल चुके हैं कि सीबीएसई का जो पेपर लीक हुआ था वो कम से कम उस पर सीबीएसई मान जाए और सबको 90 नंबर दे दे, ठीक है। सबको 90 नंबर देना चाहिए था। जो ये मैटर हुआ है, सबको 90 नंबर देकर पास कर देती तो इसमें यही उसको ये लग रहा है कि हमको 23 लाख, 27 लाख, 27 लाख बच्चे जो भरे हुए हैं फॉर्म, सबको पास करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपना दिमाग लगा दिया, क्वेश्चन को इधर चेंज कर दिया हमेशा। तो सीटेट का जो क्वेश्चन होता है हमेशा थोड़ा तर्कवाइज होता है, थोड़ा सा हमको सोचने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मेन इस वीडियो का मतलब ये था कि रिवाइज आंसर की नहीं आएगा और 4 से 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। जिनका 2-3 नंबर से रुक रहा है वो तो निश्चित ही पास हो जाएंगे। जिनका 10 नंबर से रुक रहा है अगली तैयारी करना अभी से चालू कर दीजिए, अभी 6 महीने की टाइम है। और इसको अगर आप 90 नंबर इसमें ला देते हैं अगले पेपर में तो आपको बिहार में एक अच्छा सुनहरा मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारी वीडियो का मकसद यही था कि रिवाइज आंसर की नहीं आएगी दोस्तों। अगले एग्जाम की तैयारी करिए, 4 से 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, रिजल्ट भी आपका जल्द से जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चैनल का जो भी नोटिफिकेशन हो आपके पास पहुंच जाएगा। मैं सुबह और शाम दोनों वीडियो डालता रहता हूं और जैसे मुझे अपडेट मिलता है दोस्तों, आप भी अगर कमेंट करोगे कि इस पर वीडियो बना दीजिए तो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना, अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।